कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख को 1988 में बनाया गया था। लद्दाख में एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए नौजवानों के एक ग्रुप ने इस मूवमेंट को शुरू किया था। रेमोम मैग्सेसे अवॉर्डी इनोवेटर सोनम वांगचुक इसके फाउंडर है। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के किरदार फोंचोक वांगडे ने सोनम वांगचुक के काम की तस्वीर कशी करने की कोशिश की थी और इसी तरह के काम सिक मॉल कैंप्स में किए जा रहे हैं। ये कैंप्स बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और कारोबारियों के लिए नॉलेज हब है। ब्राइट हेड, काइंड हार्ट एंड स्किल हैंड्स की फिलॉसफी को लेकर सिक मॉल काम करता है। स्टूडेंट्स को जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में मुख्तलिफ तरीकों का प्रैक्टिकल कराया जाता है। कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क, फार्मिंग एक्टिविटीज, सोलर एनर्जी कंजर्वेशन, रिसाइकल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, स्पीकिंग, सिंगिंग, डांसिंग और दूसरे एक्टिविटीज के जरिए स्टूडेंट्स को फ्यूचर लाइफ के लिए तैयार किया जाता है। न्यूज़ 18 लद्दाख के ब्यूरो चीफ मॉरिस टेंजिन ने कैंप्स डायरेक्टर, स्टूडेंट्स और दीगर लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। आज हम आपको सेगमोल कैंपस ले चलते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ चलते हैं, जहाँ पर सेगमोल में एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ चलते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए सेगमोल के डायरेक्टर पद्मा वत्सल जी, जो खुद यहाँ सेगमोल से स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी वो कैंपस को हेड करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ आके सेगमोल स्कूल के बारे में कवरेज ले रहे हैं। जो सेगमोल का एक्टिविटीज़ हो, जो एजुकेशन फ़िलॉसफी है हमारा, वो बिल्कुल जो कन्वेंशनल स्कूल से उससे बिल्कुल अलग है। तो जो भी हम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं या सिखाते हैं, दैट इज़ लाइक वेरी डिफरेंट, जो बाकी कन्वेंशनल स्कूल से अलग है। हम इसको अल्टरनेटिव एजुकेशन के तौर पे हम बच्चों को सिखाते हैं। तो जो एजुकेशन का फ़िलॉसफी है, वी कॉल इट एजुकेशन फ्रॉम 3 R's to 3 H's। वो है जो 3 R's कन्वेंशनल स्कूल्स बहुत अच्छे करते हैं, इसमें रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। एंड 3 H's जो हमारा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन फ्रॉम, मैं पहले आपको बता रहा था, फ्रॉम 3 R's to 3 H's। जो 3 H's है एजुकेशन फॉर लाइक ब्राइट हेड, काइंड हार्ट एंड स्किल्ड हैंड्स। जो कन्वेंशनल स्कूल में ज़्यादातर एकेडमिक एक्सीलेंसी पे फोकस रहता है, मगर यहाँ सेगमोल कैंपस में जो एजुकेशन का फ़िलॉसफी, जैसे मैं पहले बता रहे थे, बिल्कुल अलग है। जो हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स देने पे हम फोकस करते हैं, तो ताकि बच्चों का बिल्कुल ये 3 स्किल्स, जो ब्राइट हेड, काइंड हार्ट एंड स्किल्ड हैंड्स, वो तीनों साथ में साथ डेवलप्ड हो जाए, उस पे हम फोकस करते हैं। जो ये बिल्कुल मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, जो सोनम वांगचुक जी ने इसको फाउंड किया था 1988 में। तो उसका जैसा विजन रहा, बिल्कुल एक सेल्फ रिलायंट सस्टेनेबल कैंपस, जिसमें बच्चों को असल जो ज़िंदगी में जो स्किल्स चाहिए होता है, उस पे फोकस करके एक ऐसा कैंपस बनाए। तो उसके हिसाब से हम बच्चों को यहाँ पे शिक्षा देते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो 10th क्लास में फेल हो इन लाइक मैक्सिमम 2 or 3 सब्जेक्ट्स, तो उन बच्चों को हम यहाँ पे एडमिशन करते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पे 1 साल के लिए आते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ईयर। जो फाउंडेशन ईयर के लिए 1 साल के लिए यहाँ पे आते हैं, उस दौरान बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हम उन लोगों को अनुभव देते हैं। फिर उसके ज़रिए जैसे ही फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होता है, उसके बाद बहुत एक कॉन्फिडेंट, स्किल्ड एक व्यक्ति बन के बाहर जाते हैं, फिर लोगों को लीड करते हैं। इनिशियली क्या होता है, ऐसा फेलियर इस कैंपस में ज्वाइन करते हैं, उस टाइम बहुत उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, अपने परिचय देने में भी बहुत शर्मिंदा आते हैं बच्चों को। मगर इस 1 साल के कोर्स के बाद उन लोगों को अलग सा स्किल्स मिलता है, उसकी वजह से अपने लाइफ को संभल पाते हैं और लोगों को भी गाइड करते हैं बच्चे लोग। और हम किसी स्पेसिफिक एरिया पे अगर कुछ सब्जियां या उगाना चाहता हूं, तो उसमें कितना हम उगा सकते हैं, ये सब इसमें जोड़ते हैं करिकुलम में। इसकी वजह से जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं, जो लेसन बिल्कुल उनके लाइफ में अनफॉरगेटेबल रहता है,
तो उसकी वजह से हम इसको ऐसे ही करिकुलम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और ये जैसे कि बाहर से भी बहुत आते हैं, उन लोगों के साथ यहाँ हमारे स्टूडेंट्स का बहुत एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन होता है इंग्लिश में। तो नॉट ओनली लाइक फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन क्लास दे इम्प्रूव इंग्लिश, उन लोगों को दुनिया के बारे में जानने को मिलता है। मेन ये है कि जो भी यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं बच्चे, तो ड्यूरिंग दिस 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स उन लोगों में क्या खासियत है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके हिसाब से हम उन लोगों के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ रखते हैं, रिसोर्स हम उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारे साथ सेगमोल का एक स्टाफ मैडम थुकजे डोलमा जी है। मैडम, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो बताइए, सेगमोल में कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रहे हैं? सेगमोल से एक्टिविटीज़ चल रहा है, और सुबह एक्सरसाइज टू मॉर्निंग टॉक टू एंड इंग्लिश क्लास एंड कन्वर्सेशन क्लास चल रहा है। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर हियर इज सेगमोल में लर्निंग सर्कल बोल के वो क्रिएट एक्टिविटीज़ चल रहा है, पेपर पेंटिंग चल रहा है, फोटो नक्शा बनाना के लिए कुछ एक्टिविटीज़ चल रहा है, पेंटिंग क्लास चल रहा है। कि मैडम बहुत ही मतलब खूबसूरत गाने गाते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से अपने दर्शकों के लिए थोड़ा एक गाना गाएं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। मेरा को इतना खूबसूरत नहीं है, इतना खूबसूरत नहीं है मेरा कोई, क्या लद्दाखी गाना आता है मेरे को। लोग मारंग केन केन गो मारंग केन गोलो में आलम दा पोरंग केन cholos gelnan ken chos gelnan ken chos gal ni manam gal ken। आप देख सकते हैं जितने भी हम यहाँ पे ये करिकुलम डेवलप करते हैं, उसमें हम कैंपस भी इस तरीके से सजा है कि बच्चों को कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिले। इसको देखने में तो बहुत सिंपल दिखता है, मगर इसमें बहुत बड़ा साइंस है। सिंपल बट बहुत इसमें जो ज़िंदगी में असल में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत मदद देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये बेसिक साइंस है हमने अपने पैसिव सोलर बिल्डिंग में यूज़ किया है। जैसे कि बच्चों ने सीखा होगा 8th ग्रेड फिज़िक्स या साइंस में कि ब्लैक कलर्स एब्जॉर्ब्स हीट एंड वाइट कलर्स रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे आप छू के अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये कैसा है। जैसे कि नाम टचिंग हियर, दिस इज़ ब्लैक, इट्स like too hot in comparison to this one, this is white. So by feeling it, then students can believe, and students can experience itself, and it becomes unforgettable lessons for them. जिस बिल्डिंग के बारे में, पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग के बारे में पहले आप लोगों को मैं बता रहा था, जो सर्दियों में तापमान -25 जाता है, तो इस बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर +15 रहता है। तो ये आप लोगों के लिए एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। तो यहाँ पे जितने भी हम बच्चों को सिखाते हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में हम काफ़ी काम करने की कोशिश करते हैं। ये एक उदाहरण है, यहाँ देख सकते हैं ये पूरा वॉल, इसमें ये वेस्ट प्लास्टिक, लोगों के लिए वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स है, लेकिन हमारे लिए नहीं। ये हमारे लिए एक बहुत रिसोर्सफुल मटेरियल्स है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको रीयूज़ करके इसमें पानी भर के इसको वॉल क्रिएट किया है। तो ये क्या काम करते हैं कि ये पूरा थर्मल ब्रिक बन जाता है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, ये साउथ फेसिंग है, इसमें धूप लगते हैं सीधा इधर। तो विंटर में क्या होता है, ये सन बिल्कुल लो जाता है, ऐसे ही हॉरिजेंटली इस पे वॉल पे टकराते हैं।
फिर उसमें पानी उसको हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग द डे। तो पानी क्यों हम यूज़ करते हैं, तो इसमें पानी का तो थर्मल मास बहुत अच्छा आता है। इसमें जो जितने इसको गर्म होने में टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको ठंडा होने में लगता है। तो इसलिए ये बहुत एक थर्मल ब्रिक्स बन जाते हैं जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स के लिए बहुत अच्छा वो है एक मटेरियल्स। इसलिए हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे एक के बाद एक हमने ऐसे करके रखा है, ऐसे फिट करके। तो एक तरफ से पैसिव सोलर बिल्डिंग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दूसरे तरफ हम वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट का इश्यूज आते हैं आजकल के टाइम में उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इधर है, यहाँ पे कंपोस्ट टॉयलेट है जो लद्दाख में बहुत सुइटेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में क्या होता है, लोग पूरा वाटर बेस्ड सिस्टम टॉयलेट को अपनाते हैं। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रहते हैं वो सब लोग वॉलंटियर्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स सब यही यूज़ करते हैं कंपोस्ट टॉयलेट। इसमें हम क्या करते हैं, कंपोस्ट टॉयलेट यूज़ करके इसके नीचे 2 चैम्बर्स हैं। एक चैम्बर को हम यूज़ करते हैं 1 साल के लिए, फिर वो बढ़ने के बाद उसको हम बांध करके रखते हैं 1 साल के लिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज हो। फिर उसके बाद हम इसको स्विच करते हैं, दूसरे को यूज़ करते हैं। फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर उसको हम निकालते हैं, फिर ये हमारे खेत में जाते हैं, फिर उससे हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। तो इसमें बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिएंट साइकिल रहता है। अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट को या वाटर बेस्ड टॉयलेट को अपना तो उसमें बहुत नुकसान है, आपको पता है। एक तो बहुत पानी वेस्ट होता है, फिर वाटर बॉडी का उसका पोल्यूशन होता है। तो इसलिए लद्दाख जैसे इलाका में ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो ये ऐसा छोटे छोटे चीज़ हम दुनिया को दिखाते हैं, दुनिया को सिखाते हैं। मेरा नाम परवीन है और यहाँ पर हम गायों को संभालते हैं और यहाँ पर हम सफाई करना और एक चीज़ प्रैक्टिकल स्किल्स भी हम बहुत सीखते हैं, जिसमें हम दूध कैसे निकालते हैं और उसमें साथ में हम मैथ्स की चीज़ें भी सीखते हैं, लाइक उसको लीटर्स कितना लीटर दिया, ये सारी चीज़ें, और साथ में ये सब साफ़ रखना, उनका केयर करना, अगर उनको बीमारी हो जाए तो कैसे उनको केयर करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। मेरा नाम फिरोज़ अहमद है। मैं और मेरे फ्रेंड 2 महीने का हम लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला के सेग्रीगेशन, हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं, गार्बेज को सारा अलग अलग करके रखते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और इसके बाद हम लोग ज़्यादातर 3R को फॉलो करते हैं, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल। और हम जितने की गार्बेज निकलते हैं हम लोग ज़्यादातर इसको आर्ट बनाते हैं, आर्ट बना के हम लोग बेचते हैं, ज़्यादातर हम लोग उसी को रीयूज़, रिसाइकल करते हैं। My name is Sonam. I'm from Chicago, Illinois, and I'm a part of a study abroad program that's based in Nepal. But right now we're in Ladakh for 2 weeks and we've been staying at Sekmol. So what activities you have seen in Sekmol? In Sekmol, so we've played a lot of games. One of them has been like passing around a stuffed animal. Unfortunately, I lost and had to dance in front of everyone. But other than that, we've just been learning more about the responsibilities of students here. And also students in my program have been working with Sekmol students to do research in different topics. What kind of activities you have been starting here in Sekmol campus? In terms of activities, we've mainly been focusing on researching with other students, so working together to create presentations about topics and interviewing Ladakhi locals as well. It's been a pleasure working with a lot of the Sekmol students here. They've helped a lot in terms of making sure our research goes smoothly, and they've just helped in terms of learning more about Ladakh, Ladakhi culture, the political landscape here, and I'm really grateful to have met all of them. Other students also from America are with you? I mean, group of students, or how many you are? Yeah, I believe there are around 20 American students here that are also staying at Sekmol. At Sekmol, we were welcomed in very warmly by all of the students and the staff, and we have been spending some time here getting to know the students, practicing English with them, as well as conducting some research around Leh on all sorts of things ranging from gender equality to sustainable architecture and